हमेशा इस बैंड के बाहर कैंडल बने, दोनों बैंड के बाहर। इसकी इस वीडियो में यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी होने वाली है काफ़ी एक्यूरेसी के साथ इसे मैं लेके आया हूँ। लगभग मुझे इसे लाए हुए मार्केट में 1 वीक लगा आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी लाने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे हम इंडिकेटर की बात करेंगे, कौन कौन से इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इफेक्टिव RSI यूज़ किया है, जो कि हमारा पर्सनल इंडिकेटर है। हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, इसका स्क्रिप्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी के जो 2 इंडिकेटर हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि इफेक्टिव RSI हमारा ये पहला इंडिकेटर हो चुका है। सेकेंड इंडिकेटर हमारा हो गया डबल BB, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और थर्ड जो है हमारा है सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, ठीक है, ये वाला, इसे हमें चार्ट पे लगा लेना है। 1.5 की जगह हमें यहाँ पे 1.2 कर देना है। और यहाँ पे जो डिवीजन है सेकंड वाला, इसे हमें कोई टच नहीं करना है। स्टाइल में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसे ओके कर देना है। सेकंड थे हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल में आ जाना है। इनपुट में आके आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके हमें क्या करना है, शो ब्रोकन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसे हमें ऑन कर देना है। और इसे शो पिवट पॉइंट को भी ऑन कर देना है। यहाँ पे हमारे तीनों इंडिकेटर लग चुके हैं। हमारी जो एंट्री रहने वाली दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल RSI देख सकते हैं। RSI को आप जानते हैं कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है इसे। अगर मार्केट 20 पे है, 40 पे है या फिर 50, 60, यहाँ हम बाइंग कर सकते हैं नीचे वाले बॉटम पे। और अगर मार्केट इस स्ट्रेंथ पे है तो यहाँ हम पुट साइड सोचेंगे और यहाँ बाइंग साइड। अगर आपको RSI में को फुल डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियो डाले हुए, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एंट्री रहने वाली है हमारी, जब भी RSI यहाँ पे 40 पे हो या 50 पे हो या फिर 60 पे भी हो या 20 पे हो, तो तब हमें क्या करना है, लगभग यहाँ पे जो ब्लू बैंड दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ क्लोज हो चुका था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले ली थी। और हमारा जो स्टॉप लॉस था, जो प्रीवियस कैंडल हाई या फिर लो, तो हमने क्या किया, इसका लो रखा, ये सेल की है, ठीक है। जहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है बैंड के अंदर, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे एक ब्रेकआउट जब कैंडल होता है तब अब हमें एंट्री ले लेनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड आया, बाद में यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया, मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट किया। और अपसाइड मूवमेंट करने के बाद जो इसने टारगेट दिया, आप देख सकते हैं लगभग 200 पॉइंट इसने दे दिए। अभी यहाँ पे हम टारगेट कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैच कर सकते हैं, आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे इसे आप टारगेट ले सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी यहाँ पे, तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे जो पहला टारगेट रखना था, सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे रखना था, थर्ड टारगेट के लिए हम यहाँ पे कहीं ना कहीं यहीं पे एग्जिट हो जाते, ठीक है। हमें यहाँ पे स्ट्रेलिंग टॉप लॉस करते रहना है, ताकि मार्केट रिवर्स आए तो हमारे यहाँ पे लॉस ना हो, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और रिस्क मैनेजमेंट करके आपको यहाँ पे चलना है। तो हमने यहाँ पे बाइंग एंट्री देखा है कि कैसे यहाँ पे ले सकते हैं। जब भी जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है उसके अंदर ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए और उसका ब्रेकआउट होने के बाद हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, RSI देखिएगा 40 पे है लगभग, या फिर यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट जाके लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 पे आ चुका था मार्केट। तो हमने क्या किया, इसका ब्रेकआउट होने का वेट किया। ब्रेकआउट होने के बाद हमने डायरेक्टली एंट्री ले ली और मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट किया, बाद में हमें अप साइड मूवमेंट करने के लिए दिखाई दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने बाय एंट्री कर ली। और एंट्री करने के बाद हमें एग्जिट क्या करना था, सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो चुका था। अगर यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं यही एग्जिट हो जाना है। तो एक्यूरेटली आपको पता चल गया कि मार्केट यही से डाउन साइड मूवमेंट करेगा। तो हमने क्या किया, एग्जैक्ट ए पे एग्जिट कर दिया और देखिएगा मार्केट डाउन साइड मूवमेंट किया। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिएगा
RSI 40 पे था और इस सेकेंड थर्ड वाली कैंडल है, इसने कहीं नहीं इसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हमारा एक स्मॉल ट्रेड बनता था। और जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो टारगेट रहने वाला है, जो सपोर्ट रेसिडेंस एरिया, कहीं नहीं कि यहाँ मार्केट आने के बाद डाउन साइड मूवमेंट किया। कितना जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ काम करता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एग्जिट कहाँ करना है ये तो आपको चार्ट पे पता चल जा रहा है। अगर आपको एंट्री एग्जिट करना है तो आपको सारी चीज़ें इस चार्ट पे ही मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा स्टडी करना है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपको देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, रेसिडेंस एरिया पे मार्केट आया, यानी कि इस बैंड के बाहर कैंडल बना है। देखिएगा, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर इसके बाहर कैंडल बनता है तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। और जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इस बैंड के बाहर एक रेड कैंडल बना था, तो हमने क्या करना था, उसके लो पे क्या करना था, ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना था। और RSI हमें देखिएगा लगभग यहाँ पे आके डाउन साइड डाउन ट्रेंड में चला गया था। हमें यहाँ पे एक्यूरेट पुट एंट्री मिलती थी, यहाँ पे हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते थे। और टारगेट मैंने बोला था आपको एग्जिट कहाँ करना है, आपको टारगेट कितना रखना है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो मेरा पहला टारगेट है लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट का लगभग था। उसके अलावा सेकेंड टारगेट था हमारा 100 पॉइंट, थर्ड टारगेट जो है 150 पॉइंट लगभग यहाँ पे नीचे बनते थे। अगर इससे भी अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकआउट दे रहा है नीचे के साइड में, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे। जब पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर कैंडल बनाना हो तब तक। अगर यहाँ पे कैंडल बनाए तो जहाँ पे जब अगर आपने इतना पुट लिया था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाना था। इतना पेशेंस किसी को नहीं रहता है। अगर आप में पेशेंस है तो आप यहाँ पे इस पोजीशन को बना सकते हैं, इस मोमेंट को आपको कैप्चर कर सकते हो कि आपको एग्जिट कहाँ करना है। तो एग्जिट आपको पता ही चल गया तो आप डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, एंट्री तो मैंने बताया था एक्यूरेटली। इसके बाहर अगर कैंडल बनता है, आप देखिएगा लाइव मार्केट में, जैसे कि इसका ब्रेकआउट हुआ आप एंट्री ले लीजिएगा। कहीं नहीं कि यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बना था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा RSI भी लगभग 60 पे था, तो हमें क्या करना था, उसके लो पे हमें ट्रेड लेना था। तो यहाँ पे उसका ब्रेकआउट किया इसने, बट दोस्तों यहाँ पे हमें करना ये है, हमें ये देखना है ये है कि ये सपोर्ट रेसिडेंस चैनल दूर दूर रहना चाहिए, पास में नहीं। तो यहाँ पे जो कितने पास में है, तो यहाँ पे हम पुट साइड एंट्री नहीं लेंगे। जब तक नहीं लेंगे तब तक यहाँ पे जो मार्केट है इसको क्रॉस नहीं करें, ब्रेकआउट नहीं करें। अभी यहाँ पे देखिएगा मार्केट अपसाइड मूवमेंट किया था इसने, यहाँ पे दोनों भी रेसिडेंस चैनल पास में है। तो हमने क्या किया, लगभग इसका ब्रेकआउट होने का वेट किया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमें क्या करना था, डायरेक्टली पुट एंट्री ले लेनी थी। कंफर्म पुट एंट्री हमें यहाँ पे मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट कितना बड़ा मूवमेंट किया इसने, लगभग यहाँ से RSI भी, तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। और मार्केट को लगभग देखिएगा इसके बाहर कोई कैंडल बना ही नहीं, तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे। एक्यूरेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया था। सेकंड थिंग यहाँ पे देखिएगा, एक्यूरेट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया इसने, ब्लू लाइन को यहाँ पे इसने क्रॉस किया, उसके ऊपर हमारा बाइंग एंट्री था। और बाइंग एंट्री करने के बाद हमारा टारगेट जो मिला, देख सकते हैं 100 पॉइंट लगभग इसे मिल चुके हैं सेकंड टारगेट में। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं ये था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कितना बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे कैप्चर मिला। ऐसी एंट्री दोस्तों आपको मिल जाए तो बात ही कुछ और है। यहाँ पे देखिए बैंड के बाहर कैंडल बना और सेकंड कैंडल ने ये बैंड को क्रॉस करके थोड़ा सा एंट्री बनाया था। हमने यहाँ पे क्रॉस किया, उसके ऊपर हमें क्या किया, ब्रेकआउट पे उस कैंडल के हाईवे मार्क कर देना है और डायरेक्टली जैसे ब्रेकआउट होता है हमें बाय एंट्री कर लेनी है। तो जो पहला टारगेट था हमारा कहीं ना कहीं यही था 30 पॉइंट का, और सेकंड टारगेट था हमारा 98 पॉइंट का। और जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ गया और डाउन साइड मूवमेंट किया, और एक्यूरेटली इस सपोर्ट पे आके मार्केट थोड़ा अपसाइड मूवमेंट कर रहा था।
तो दोनों साइड आपको यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे जो सबसे जबरदस्त इंडिकेटर वर्क करता है यहाँ पे सपोर्ट रेसिडेंस, और यहाँ पे जो बीबी है ये आपको बताएगा कि यहाँ पे जो ट्रेड लेना है उसकी एक्यूरेसी क्या है। आपको एक्यूरेसी मतलब यहाँ पे जो एंट्री पुट साइड, अगर आप यहाँ पे कॉल और पुट ले रहे हो तो एग्जैक्ट आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो बीबी बताएगा। और आरएसआई है, आरएसआई स्ट्रेंथ बताएगा, आरएसआई कौन सी लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीनों चीजें एक साथ में मिल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा आरएसआई 40 पे था, जैसे कि हमें हमारी कंडीशन में ये भी बैठता था। कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया ग्रीन कैंडल ने, और हमने क्या किया इसके ऊपर एंट्री ले ली थी। फर्स्ट टारगेट था हमारा 30 पॉइंट, सेकेंड टारगेट 87 पॉइंट, उसके बाद एग्जैक्ट मार्केट यही से डाउन साइड मूवमेंट कर दिया इसने। और देखिएगा जब भी मार्केट में ऐसा इस बैंड के बाहर कैंडल बने, दोनों बैंड के बाहर, तो आपको क्या करना है, उसके लो पे जैसे मार्केट क्रॉस करता है पुट ले लेना है। यहाँ जैसे कि बैंड के बाहर जो कैंडल बनता है काफी जबरदस्त मूवमेंट देता है। आप देख सकते हैं उस दिन मार्केट बेरिश था। ठीक है, कितना मार्केट डाउन साइड मूवमेंट किया इसने। जैसे कि यहाँ पे भी एक हमें ट्रेड मिलता था, ये देखिएगा बैंड के बाहर जो बीच में कैंडल बनी थी, और हमें क्या कंडीशन थी, इस बैंड को क्रॉस करना चाहिए ब्लू वाले, उसके हाई पे जो कैंडल बनी रहेगी बाय करना था हमें। और हम यहाँ पे लगभग बाय करने के बाद मार्केट आप देख सकते कितना ऊपर गया, 200 पॉइंट। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहते हैं। अभी यहाँ पे प्रीवियस डाटा में चेक कर रहा हूँ इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम कल की बात करते हैं, कितना जबरदस्त वर्क किया इसने। यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ से गिरा, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके अपसाइड मूवमेंट किया। तो आपको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे पुट और कॉल साइड आपको जो एंट्री बताया था एग्जैक्ट कहाँ लेना है। अगर यहाँ पे इसके बाहर ही बना है, दो सपोर्ट रेसिडेंस यहाँ पे पास में है, तो हमें क्या करना है, इसका ब्रेकआउट का वेट करना है और यहाँ पे पुट ले लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बाइंग कहाँ करना है, सेलिंग कहाँ करना है, आपको एग्जैक्ट एंट्री कहाँ लेना है, आपको उसका कंडीशन क्या है। कंडीशन मैंने बताया था कि आपको जैसे ही ब्रेकआउट हो तभी आपको इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है, आरएसआई को देखना है। उसके अलावा हमें आरएसआई अगर इस लेवल के ऊपर है, 80 के ऊपर चल रहा है और हम वहाँ पे कॉल ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कॉल नहीं लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।